हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये तक नहीं बता पाते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। बच्चे इसका आंसर जानते तो है लेकिन लिख नहीं पाते हैं और सही से समझे नहीं होते हैं। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे नहीं समझ पाते और बहुत इजी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ। ठीक है, तो नए गुणों के साथ जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, बनता है नए गुणों के साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आप जो खाना खाते हैं उस खाने का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। हमारे मुंह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं, जीभ होते हैं। ये सारी चीजों से प्रोसेस होकर के वो खाना पूरी तरीके से पचता है। क्या उस पचे हुए खाने को फिर से एक पूरा जो पहले वाला खाना था क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नया खाना बना, यानी जो पचा हुआ खाना था, वो नए गुणों के साथ बना। ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरीके से जब अंगूर का किण्वन होता है, अंगूर का किण्वन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अंगूर में जो मौजूद शर्करा होती हैं उनको ईस्ट जो होती हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करती हैं। जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस अल्कोहल में जो मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पुराने जो पदार्थ है उसमें फिर से बदला नहीं जा सकता। यानी अंगूर के किण्वन से जो नया पदार्थ बनता है वो पुराने पदार्थ में फिर से बदला नहीं जा सकता। यानी वहाँ नया पदार्थ बना नए गुणों के साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने घरों में अब देखे होंगे कि जब हम अपने दुकान से भुजा हुआ चूना नहीं, हम लोग पत्थर चूना लाते हैं और पत्थर चूना को लाने के बाद आप बर्तन में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो जैसे पानी डालते हैं वो खौलने लगता है, उससे उष्मा निकलती है। वो उष्मा छिपी अभिक्रिया है। ठीक है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि पत्थर चूना अब बन गया शुष्क भुजा हुआ चूना, यानी बुझ गया। उससे जो भी मौजूद उष्मा थी वो सारी उष्माएं निकल गई, यानी उसका छेपन हो गया, यानी नया पदार्थ बना। अब उस नए पदार्थ को फिर से पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकते, तो इसलिए वो मेरा रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो अगर आप इसमें उदाहरण लिखना चाहते हैं तो इस